हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए, पहले मैं थोड़ा सा टाइम जो है मैं किसी के लिए लेना चाहूँगी, फिर इसके बाद जो है मैं आज का वीडियो जो है वो शुरू करूँगी। तो एक वीडियो मेरे सामने आती है जिसकी जिक्र जो है वो मैंने एक दो दिन पहले ही करी थी, क्योंकि किसी ने मुझे मेंशन किया था और कुछ नया जो है वो हमको दिख रहा था। प्रोफाइल बोले या डीपी, सॉरी डीपी, जो चेहरा वरा होता है वो किसी किसी महापुरुष का था, किसी महापुरुष का था। भैया जी का चेहरा हमारे सामने दिखा, फिर हमने सोचा कि हमारी फोटो लगी हुई है तो हम इनकी वीडियो थोड़ा सा ताक झाक कर ही लेते हैं, क्योंकि इन्होंने हमको इनविटेशन दिया है हमको मेंशन करके। तो हम उनके घर पे गए और उनकी वीडियो जब हम देखे तो हमारी हंसी छूट गई। भैया जी हमको एक बात कह रहे थे कि तुमको जानता कौन है, तुमको जानता कौन है, तुमको कोई नहीं जानता है और तुमको कोई नहीं पहचानता है। तो भैया जी, और तुम्हारे ऊपर कोई क्यों वीडियो बनाएगा। तो भैया जी एक बात बताइए, क्या आप गजनी हैं या फिर दुनिया गजनी है। अगर आप मुझे जानते नहीं हैं या फिर लोग मुझे जानते नहीं हैं तो फिर रोज़ मेरे ऊपर वीडियो क्यों बनते हैं, रोज़ मुझे मेंशन क्यों। छोड़े दुनिया के, छोड़े। आप मुझे जब नहीं जानते हैं, मैं तो आपको जानती भी नहीं थी, आपने मुझे मेंशन किया तो मैंने देखा आपको जा करके, लेकिन मैं तो आपको जानती भी नहीं थी। लेकिन आपने तो मेरी पूरी की पूरी डीपी लगा करके, डीपी वाली फ़ोटो लगा करके आपने जो मेरे लिए शब्द बोले ना, वो सच में काबिले तारीफ़ है भैया जी। सेम टू यू, सेम टू यू। आपका शब्द आपको मुबारक। लेकिन बहुत कुछ कहना है, लेकिन मैं आपको भाव नहीं देती, क्योंकि आपका भाव ना आलू के दाम हो गया है। कि पता है कैसे? 50 रुपया पसेरी। पसेरी का मतलब समझ रहे हैं? हम 5 किलो, 50 रुपया में 5 किलो, मतलब कि 10 रुपया किलो, और प्याज मिल रहा है 50 रुपया किलो। तो सोच लीजिए, या तो मैं 50 रुपया का 1 किलो प्याज खरीद लूँ, या फिर मैं 50 रुपया में 5 सेर आलू खरीद लूँ। तो आप वही मंडी में गिरे हुए आलू हैं जिनको मुझे नहीं खरीदना रे बाबा, क्योंकि मेरे घर में मेरी माता जी को शुगर है और उनको आलू मना है। हट। चलिए, मैं आपके लिए 4 लाइनें कहना चाहूँगी। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। मेरी डिग्री मेरी डिग्री फर्स्ट डिवीजन है, तू लगता मैट्रिक फेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। अरे मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। मेरी डिग्री फर्स्ट डिवीजन है, अरे तू लगता मैट्रिक फेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। हट। तुम्हारे लिए मैं कहना चाहूँ, चलो आज का मैं रिएक्शन शुरू करती हूँ। मैंने तुमको तुम्हारी भाषा में जवाब दे दिया। मेरी ऑडियंस बहुत अच्छे से समझ गई है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो बहनों, मैंने उस जो है को जवाब दे दिया। चलिए आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। आज की रिएक्शन जो है वीडियो हमारी होने वाली है हमारे यूट्यूब के जो है इतिहास को बदलने वाले फैमिली का, जंगल राज फैमिली का। तो आज मैं उनकी वीडियो जो है वो बनाना चाहूँगी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भैया आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, तो उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि उन्होंने बताया था कि वो लोग राजवाज फैमिली नहीं है, ये तो उनको ऑडियंस ने नाम दिया है। तो जब आप ये फैमिली हो ही नहीं तो आपके इस नाम से कोई वीडियो बनाता है तो इतनी क्यों तकलीफ है, जब आप राज हो ही नहीं तो चलिए, यहाँ पे जो है इतिहास बदलने वाला है। शास्त्र ने इतिहास बदलने वाले हैं। अब हमारे जो इतिहास में ना वो नहीं पढ़ाया जाएगा प्लासी का युद्ध, ठीक है, पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, और बहुत तेरे युद्ध हुए थे। वो सारे युद्ध जो है अब इतिहास के पन्नों से हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि अब इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा लड़ुआ की अम्मा और क्या बोलते हैं, छोटे युवराज का युद्ध,
ठीक है, सास और बहू का युद्ध, ठीक है, एलेक्सा और बेटे का युद्ध, मतलब ये 3 युद्ध जो है अब इतिहास के पन्नों पे लिखे जाएंगे, क्योंकि एलेक्सा अंकल ने जो स्टेटमेंट दिया है ना भगवान, कि ये जो है इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। भगवान जाने वो कौन सा इतिहास है और वो कौन सा काला अक्षर है जो ये अंकल जी लिख रहे हैं। ये लोग खुद अपने परिवार की, अपनी फैमिली की मटिया पलीद कर रहे हैं गाइस, क्योंकि जब परिवार में खुशियां नहीं है, चलिए ठीक है, त्योहार पे लोग दूर दूर से अपने घर वापस आते हैं, कोई देश विदेश में है वो भी कोशिश करता है कि दिवाली और होली पे अपने घर आए, कोई परदेश में रहता है या कोई दूर दराज रहता है तो वो भी प्रयास करता है कि वो भी त्योहारों में अपने घर जाए, अपनों से मिले, अपने माँ बाप से मिले। लेकिन ये लोग की जो फैमिली है ये अतरंगी ही फैमिली है। ये ऐसे माँ बाप जो अपने आप को बोलते हैं कि आगे आने वाले समय में ये समाज सेवक बनेंगे। अरे भैया माफ करो, अगर आप जैसे समाज सेवक दुनिया में आ गए ना तो ये दुनिया का तो घंटाधार होना तय है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि भगवान अवतार लो, प्रभु अवतार लो, क्योंकि अब ये सहन नहीं हो रहा है। आंटी जी का कहना है कि तुम लोग जहाँ गए हो वहीं रहो और तुम लोग वहीं रहो, क्योंकि हमारे परिवार में आने की ज़रूरत नहीं है, गिफ्ट लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग बिना गिफ्ट के खुश हैं। आंटी जी को ये बात बुरी नहीं लगी कि उनके बहू बेटे जो है वो उनके मतलब घर आ रहे हैं या फिर उनके बहू बेटों ने इतना ड्रामा किया है। ना ना ना, ये तो किनारे रख दीजिए। आंटी जी को सबसे ज़्यादा बुरा ये लगा है कि इनके बेटे और बहू ने जो है 3 मम्मियों के लिए जो है लुग्गा धोती खरीदा है गाइस। ये इनको सबसे ज़्यादा बुरा लगा है और ये इनके दुखती रग पे जो है ना इनके छोटे बेटे और बहू ने जो है ना वार कर दिया है। उनको इसी बात का मलाल है, बाकी इनको किसी बात का मलाल नहीं है, गिफ्ट का इनको कोई मलाल नहीं है। ठीक है, जो उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया ना कि मैंने अपनी 3 मम्मियों के लिए जो है ये गिफ्ट खरीदा है, बस वही से कहानी इनकी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि जो समाज सेवक होते हैं ना उनकी विचारधारा अलग होती है। आपने कितने सारे समाज सेवक जो है वो उनके बारे में आपने पढ़ा होगा, उनके बारे में आपने मनन किया होगा, चिंतन किया होगा, लेकिन ये लोग जो समाज सेवक हैं, जो यूट्यूब की दुनिया में समाज सेवक घूम रहे हैं, इनका परिभाषा ही भिन्न भिन्न है। क्यों? क्योंकि इनका इतिहास ही काले अक्षरों में जब लिखा जाएगा तो क्या ही कहे, क्यों कहते हैं ना काला अक्षर भैंस बराबर। तो ये बताइए, इनका इतिहास काले अक्षरों में लिखा जाएगा भैया, मतलब इतना घिनौना आपका इतिहास है कि काले अक्षरों में लिखा जाए। अब इसी पे जब हम लोग बोलते हैं तो हंसी आती है, और वैसे भी हंसी तो हमको अंदर से आ रही है, हम कितना कंट्रोल किए हुए हम ही जानते हैं। आज की वीडियो में इन्होंने दिखाया कि भैया आने की ज़रूरत नहीं है, गिफ्ट विफ्ट लाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका कहना है कि जहाँ इज्जत ना मिले, सम्मान ना मिले, तुमने ससुराल में बैठ करके हमारी फजीयत करी है, तो गिफ्ट लाने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइजों, इन्होंने इतिहास की बात करी है तो हम भी आपको इतिहास के उन्हीं काले पन्नों की तरफ ले जाना चाहते हैं, जहाँ के काले पन्नों की जो है शुरुआत होती है जब ये समाज सेविका हमारी आंटी जी और एलेक्सा अंकल नहीं, छोटे युवराज बैठ करके पानी पी पी करके अपने बड़ी बहू को जो है वो बड़ी भी एकदम जलील किया करते थे, गालियां दिया करते थे। तब इतिहास किधर गया था एलेक्सा अंकल, हम लोग पूछना चाहते हैं। तब उस समय जो है आप अपने आंखों पे गंधारी वाला पट्टी बांध लिए थे क्या? जब आपकी धर्म पत्नी जी बैठ करके जो है आपके बड़ी बहू और बड़े बेटों का जो है ये एकदम से जैसे धोती खोल रही थी, तब आपका इतिहास कहाँ गया था? तब ये समाज सेविका ने इतना भयंकर इतिहास लिखा ना गाइस, इतना भयंकर इतिहास लिखा कि वो इतिहास ये अंकल जी को दिखता ही नहीं है, क्योंकि ये सच में एलेक्सा हो गए, इनको कुछ भी नहीं दिखता है। इनको वही चीजें दिखता है जो इनको दिखाया जाता है कि देखिए हाँ इतना ही देखना है, इतना ही समझना है, इतना ही बोलना है। और ये लोग बोलते हैं कि ये लोग टीचर है। हमें तो समझ ही नहीं आता है भैया कैसे टीचर है, किस प्रकार के टीचर है। मंदिर सजाना है, मंदिर सजाना है, मंदिर सजाना है। आज हम करेंगे मंदिर की सफाई। वीडियो में नेक्स्ट जो है वो मंदिर की सफाई भी होती है, मंदिर की क्लीनिंग भी दिखाई जाती है, अपनी परेशानियां भी ये बताते हैं कि भैया हमको ये परेशानियां हैं। मंदिर भी मीशो का उसमें जो है वो भी आ जाता है कि भैया हमने मीशो से ऑर्डर किया है। सारी चीज़ें बहुत अच्छा दिखाते हैं। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मंदिर किसका इतना गंदा रहता है भाई। जनता से मैं कमेंट करना चाहूँगी कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किसके घर का मंदिर इतना गंदा रहता है जितना आंटी ने मंदिर दिखाया है।
पूरे पीछे जो है वो चूहे चूहे। पहली बात तो ये है कि इनके घर में चूहे ही बहुत है। एक तो सेकंड फ्लोर पे शायद ये लोग रहते हैं, सेकंड फ्लोर पे भी अगर टाइल्स वाले घर में चूहे चले जा रहे हैं तो समझ जाइए कि उस घर में कितनी गंदगी है, जहाँ पे इतने सारे चूहे हैं और जहाँ पे चीज़ें जो है वो व्यवस्थित नहीं रखी होती हैं, जहाँ पे झाड़ू पोछा पोछा जो है नियमित नहीं होता है, जहाँ पे साफ सफाई पर डे नहीं होती है, वहीं पे तो चूहे वगैरह वास करते हैं, क्योंकि उनको जो है छुपने के लिए एक परमानेंट जगह मिल जाती है। इनके घर में हर जगह गंदगी रहती है। चलो ठीक है, गंदगी थी, गंदगी अब जो है झाड़ू पोछा लगा करके, लेबर मजदूरा लगा करके साफ कराया गया, लेकिन मंदिर में जहाँ पे सुबह और शाम दोनों टाइम दिया जलाया जाता है और उस मंदिर की जब सफाई कर रही थी तो किस तरीके का जो है गंदगी निकल रहा था वो भी देखने को मिला। चलिए ठीक है, इसको भी हम लोग इग्नोर कर देते हैं। फिर सफाई होता है, सफाई होता है, और जो इन्होंने दीवार पे जो पता नहीं क्या लगवाया था ना, प्लास्टिक का जो आर्टिफिशियल जो ग्रास लगवाया था, वो ग्रास जो है वो प्लास्टिक में के फोम में ही आता है। वो प्लास्टिक का फोम जो है इन्होंने मंदिर में भी बिछा दिया। अब बताइए इसको कौन सी भक्ति बोले, नवधा भक्ति बोले, कौन सी भक्ति बोले कि प्लास्टिक के जो ग्रास हैं वो कौन बिछाता है भाई मंदिर में? मुझे तो नहीं पता, या मैंने तो नहीं देखा। अगर आपके यहाँ बिछाया जाता हो जनता तो आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि हमने तो अपने घर में लाल और पीले वस्त्र ही बिछाए हुए देखे हैं, या लाल और पीले आसन आजकल बाजार में बहुत अच्छे मिल जाते हैं। 100 दो 200 400 रुपये में पूरा 3-4 मिल जाता है अच्छे से। उसको अपने हिसाब से काट पीट करके सिल करके हम लोग अपने हिसाब से बना लेते हैं और अपने हिसाब से मंदिर में बिछा लेते हैं। लेकिन ऐसा ग्रास कौन मंदिर में बिछाता, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो वीडियो में जो है कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन कितनी सारी चीज़ें का है, वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए, इनका जो है वो नज़रिया यही रहेगा, क्योंकि इनका जो है इतिहास में अब जो है नाम बदलने वाला है, इनका इतिहास में जो है नाम आने वाला है, क्योंकि इतिहास में काले अक्षरों में जो चीज़ें लिखी गई हैं, आप लोग भी अपने बच्चों को आगाज कर दीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में इन्हीं का इतिहास पढ़ाया जाएगा हमारे जो है बच्चों के सिलेबस में। तो चलिए, इन्हीं इतिहास की कहानियों के साथ हम विराम लेते हैं। मिलते हैं अगली हल्दी घाटी के युद्ध को लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।